बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स पढ़ी थी। आज हम उन यूनिट्स को यूज़ करते हुए या लिखते हुए जिन बातों का ख्याल रखते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है कि कभी भी किसी यूनिट का अगर आपने फुल नेम लिखना है तो वो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट, फुल नेम नेवर कैपिटलाइज्ड। मतलब अगर आप किसी भी यूनिट का फुल नेम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं न्यूटन या मीटर, तो ये आपने कभी भी कैपिटल से नहीं स्टार्ट करना है, ये हमेशा आप स्मॉल से स्टार्ट करेंगे जब आपने फुल नेम लिखना है। अब हमारे पास न्यूटन भी एक यूनिट है और मीटर भी एक यूनिट है, तो जब आपने फुल नेम लिखना है तब आपने ख्याल करना है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। लेकिन अगर आप इसकी सिंबल यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी यूज सिंबल जब अकेली सिंबल लिखेंगे फिर हमने ख्याल करना है अगर वो किसी साइंटिस्ट का नाम है तो फिर हमने उसके लिए कैपिटल लेटर यूज़ करना है सिर्फ सिंबल यूज़ करते हुए। और अगर वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जस्ट यूनिट का नाम है, तो उसको हमने स्मॉल से, जैसे ये देखें, अगर तो हम न्यूटन लिख के सिंबल लिखेंगे तो वो लिखेंगे कैपिटल एन, और अगर मीटर लिखेंगे तो वो स्मॉल एन। क्यों? क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट का नाम भी है और न्यूटन यूनिट भी है, लेकिन मीटर सिर्फ यूनिट है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इसलिए अगर कोई यूनिट ऐसा है कि वो साइंटिस्ट का नाम भी है तो फिर जब हमने उसकी सिंबल लिखनी है, सिर्फ जब हम फुल लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे सारा, लेकिन जब सिंबल लिखनी है तो अगर यूनिट भी है और साइंटिस्ट का नाम भी है तो आप कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ यूनिट है, जैसे ये मीटर सिर्फ यूनिट है, तो आप उसके लिए स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जब आपने कोई प्रीफिक्स यूज़ करनी है किसी यूनिट के साथ, जैसे बहुत सारी प्रीफिक्सेस हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सारी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, तो आपने इनको बगैर स्पेस के यूज़ करना है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड विदाउट स्पेस, बगैर किसी स्पेस के आप प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपने लिखना है नैनो सेकेंड्स, तो आप अगर इसमें देखें तो नैनो हमारे पास प्रीफिक्सेस है और सेकंड यूनिट है, दोनों के दरमियान में स्पेस यूज़ नहीं करेंगे हम। जब दो प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे तो स्पेस यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही फोर्थ वाला पॉइंट है कि जब आप दो यूनिट कंबाइन यूज़ करते हैं, जैसे वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो जब आप दो यूनिट यूज़ करते हैं एक कंबाइन, तो फिर आपने लाजमी तौर पर उन्हें स्पेस देनी है। मल्टीपल यूनिट्स हैव वन स्पेस, आप उनमें एक स्पेस यूज़ करेंगे। जैसे आप एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं न्यूटन मीटर, तो आप इनके दरमियान स्पेस लाजमी तौर पर देंगे, न्यूटन और मीटर के दरमियान। ये एक ही किसी टाइप क्वांटिटी का यूनिट है, ठीक है। ऐसे ही आप वेलोसिटी का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट है, तो अब इसमें मीटर भी यूनिट है और सेकेंड भी यूनिट है, तो इनके दरमियान में स्पेस यूज़ करना जरूरी है। जब प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे तो स्पेस नहीं होनी चाहिए, जब आप दो या दो से ज़्यादा यूनिट यूज़ करेंगे तो उनके दरमियान में स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप कभी भी दो प्रीफिक्सेस को इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, मतलब अगर आपके पास ऐसे हैं 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 फैरड, तो आप इसको पिको नहीं लिखेंगे या माइक्रो
माइक्रो फैरड। 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो। तो ये आप 2 दफ़ा माइक्रो यूज़ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड अप करेंगे। 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 -12 होता है, तो 10 की पावर -12 को पिको कहते हैं। तो आप ये माइक्रो माइक्रो लिखने की बजाय आप इसको पिको फैरड लिखेंगे, एक परिफिक्स यूज़ करेंगे। ये पिको हमारे पास परिफिक्स है और फैरड हमारे पास यूनिट है। तो आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा परिफिक्स यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल परिफिक्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है वैल्यूज आर रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि अगर परिफिक्सेस यूज़ हुई हैं और 10 की पावर भी यूज़ हुई हैं तो आप सिर्फ उसको 10 की पावर में यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हो 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 और सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। सेंटी को हमने रिप्लेस किया 10 की पावर -2 से। अब इन दोनों पावर्स को ऐड अप करें, 4 में -2 करें तो हमारे पास +2 रह जाता है। तो आप इसको फिर इस फॉर्म में लिखेंगे 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मीटर। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है तो आप उसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर की फॉर्म में है, जैसे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर स्क्वायर। हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि अकेला m का स्क्वायर है, लेकिन ये m का स्क्वायर नहीं है, ये किलो और मीटर दोनों का स्क्वायर है। यानी असल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों का सेम मतलब है। ऐसे लिखा हुआ है किलोमीटर स्क्वायर तो इसका मतलब होता है वो किलो का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है। तो किलो हमें पता है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6 मीटर। यानी 10 की पावर 3 का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। हमें पता है 10 की पावर 3 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 6 बन जाएगा। तो मतलब अगर परिफिक्स और यूनिट यूज़ हुआ है तो स्क्वायर सिर्फ मीटर का है, चाहे 2 यूनिट यूज़ हुए हैं तो उनका स्क्वायर है तो एक का नहीं होता, वो दोनों का स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास कि अगर हम लेबॉर्ट्री में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसे यूनिट में नहीं वैल्यू दे रहा। मिसाल के तौर पर हम लेबॉर्ट्री में चीज़ों की लेंथ फाइंड कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं माइक्रोमीटर सिक्रू गेज। तो सिक्रू गेज जो है वो वैल्यू आपको मिलीमीटर में देता है। आप सिक्रू गेज यूज़ कर रहे हैं और आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मिलीमीटर में है। तो आप इनिशियली जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप सारी वैल्यू मिलीमीटर में लिखते जाएंगे, लेकिन जब आपने अपना सारा काम मुकम्मल कर लेना फिर जहाँ जहाँ पे आपने मिलीमीटर यूज़ किया है उसको आपने कैलकुलेशन करने से पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ऐसे ही आप कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो कैलोरीमीटर से जो मैस आता है वो हमारे पास ग्राम में आता है। तो आप शुरू में मासेस जितने भी लिखेंगे वो ग्राम में लिखते जाएंगे, लेकिन जब हमारा प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो कैलकुलेशन से पहले उन सारे को हमने कन्वर्ट करना होता है किलोग्राम में। मिलीमीटर में हम यूज़ करने के बाद उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और ग्राम यूज़ करने के बाद उसको हम, क्योंकि जो लेंथ का यूनिट है ऐसे यूनिट वो मीटर है और मास के ऐसे यूनिट जो है वो किलोग्राम है। लेकिन आप जिस इंस्ट्रूमेंट से वैल्यूज़ ले रहे थे, अगर आप लेंथ फाइंड कर रहे थे सिक्रू गेज से तो मिलीमीटर में बता रहा था तो आप लिखते जाए मिलीमीटर में, लेकिन जब काम कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने उसको ऐसे यूनिट यानी मीटर में तब्दील कर लेना है। इसी तरह अगर आप मैसेज में लोग करें कैलोरीमीटर से तो वो ग्राम में बताता है, उसमें ग्राम में वैल्यूज़ आती हैं।
तो आप इनिशियली ग्राम में लिखते जाएं। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो कैलकुलेशन करने से पहले आप उसको ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करेंगे, क्योंकि ग्राम का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। तो ये 7.8 पॉइंट्स थे जिसको आप जब भी यूनिट यूज़ करेंगे तो इन 8 पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखेंगे और इन्हीं कन्वेंशंस के मुताबिक यूज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।